हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दी की पहली बारिश ने दस्तक दे दी है और सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि कल हम पंखे खोल के बैठे हुए थे और हम कह रहे थे कि गर्मी इतनी लंबी हो गई है, गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही, कितनी तेज़ कोई धूप है। अगले ही दिन बारिश होती है तो मौसम एकदम ऐसा ठंडा हो जाता है कि बच्चों के लिए स्वेटर और जैकेट निकालने का मौसम आ जाता है। इतनी ज़्यादा कोई ठंड हो गई इस बारिश के बाद से। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का करम है कि रहमत की बारिश अल्लाह पाक ने बरसाई और मौसम अच्छा हो गया। अच्छा क्या, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। अब तो धूप में बैठने का वाकई दिल चाहता है और धूप जो है बहुत अच्छी लग रही है, घर ठंडे हो गए हैं। बारिश बेशक गर्मी की हो या सर्दी की हो, घर वालों की फरमाइशें कभी ख़त्म नहीं होती और ऐसे मौसम में तो फरमाइशों की लिस्ट स्टार्ट हो जाती है कि मेरे लिए ये बना दें, मेरे लिए वो बना दें। और माँ जो है वो बस किचन का रुख करती है और सारी फरमाइशें जो है बिला झिझक बनाना स्टार्ट कर देती है, बग़ैर ये सोचे कि उसकी अपनी तबीयत ठीक है, सेहत इजाज़त दे रही है या नहीं दे रही। उसने अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, शौहर का, सबका ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जनाब मैं भी आ चुकी थी अपने प्यारे से किचन में और अपनी जन्नत में, क्योंकि मैं समझती हूँ कि घर तो जन्नत होता ही होता है, लेकिन औरत के लिए सबसे बड़ी जो जन्नत है ना वो इसका किचन होता है। क्योंकि हमारा पूरा दिन, आधे से ज़्यादा दिन तो हमारा किचन में ही गुजरता है। थोड़ी देर के लिए हम जाते हैं, बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर किचन में आ जाते हैं। तो बारिश के मौसम में आज मेरे किचन में बन रहे थे फ्राइड राइस और उसके अलावा एक और रेसिपी है, आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ। साथ ही साथ ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और अपना खाना जो है, हांडी जो है वो चढ़ाऊँगी। ब्लैक कॉफ़ी आजकल स्टार्ट की हुई है, दिन में 2 दफ़ा तो लाजमी मैं पीती हूँ, मग्गा भर के, विदाउट शुगर। और वो कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, तो पहले दिन का एक्सपीरियंस मेरा यही है कि वाकई रोंगटे खड़े हो गए थे। सोच रही थी कि इसको कैसे कंटिन्यू करूँगी, कैसे आगे तक इसको पीती चली जाऊँगी, लेकिन अब मुझे फ़ील भी नहीं होता। वो सिर्फ 1-2 दिन ऐसा हुआ है कि बिल्कुल भी नहीं पी जा रही थी और मैं दवाई समझ के बस पी रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शुगर के बगैर ही पहले दिन से स्टार्ट किया, लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता, मज़े से मैं पी लेती हूँ। तो हर चीज़ की आदत पड़ते पड़ते टाइम लगता है। यहाँ पर जो है डेगची में तेल डाला और बारीक कुटा हुआ लहसुन जो है वो उसको हल्का सा फ्राई किया और सारी सब्जियां जो हैं वो मैंने काट के रख ली थी। सब्जियां मैं ज़्यादा तादाद में लाई थी क्योंकि मैं जो हूँ मैक्रोनी और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है वक्फे वक्फे से बनती रहती हैं शाम को चाय के साथ, तो उसके लिए भी सब्जियां जो हैं ये गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी, इसको काट के धो के मैं एयर टाइट बैग्स में करके फ्रीज़र में रखती हूँ। मुझे ये चावल बनाना बहुत ईजी लगता है कि तेल में तमाम सब्जियों को फ्राई किया और चावल डाल दिए। जब सब्जियों को काटने में टाइम लगता है, लेकिन जब भी मुझे ये चावल बनाने होते हैं ना, तो मैं एक रात पहले ही सब्जियों की कटिंग करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो यहाँ पर जनाब खाने तो खा ही लेते हैं सब लोग, बना भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन शशके भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ज़रा ऑमलेट भी बना के डाल दिया जाए बीच में। तो इसमें 3-4 अंडे मैंने लिए थे, नमक, मिर्च और जर्दे का रंग डाल के ऑमलेट तैयार करके साइड में रख दिया था। आ जाते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने लिए थी बोनलेस बोटी चिकन की आधा किलो और उसमें नमक, तिक्का मसाला, हल्का सा काली मिर्च, चिकन पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस और बारबेक्यू सॉस, केचप और लास्ट में जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बनेंगे ना, इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, वो मैंने डाला था क्रीम चीज़। और खुले हाथ से मैंने डाला था कि इसमें कोई मैंने रियायत नहीं की थी। बहुत मज़े के ये बने थे और इसको 1 घंटा, तकरीबन 1.5 घंटा मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया था। बस 1-1.5 घंटा गुजरने की देर थी, फिर क्या, किचन में दोबारा से आई, निकाला और फिर शाशलिक स्टिक्स, हाँ जी ये मैं बताती चलूँ कि ये मैं चिकन शाशलिक बना रही थी, तो शाशलिक स्टिक्स में मैंने फिर इसको परोना शुरू कर दिया। बीच में वेजिटेबल्स भी लगाई थी, मतलब कि वेजिटेबल्स में तो वैसे आम तौर पे आप लोगों को पता ही है, टमाटर, प्याज और कैप्सिकम, ये 3 चीज़ें तीनों लगती हैं, लेकिन कैप्सिकम मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं
पसंद है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है शायद उनको काटती है वो, तो वो बिल्कुल उसके पास भी नहीं जाते हैं। चावलों में भी जो कैप्सिकम डाली है मैंने, वो सारी मुझे ही खानी पड़ेगी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इस स्टिक्स में भी मैं वो लगाऊं और चावलों में भी, मतलब कि एक एट अ टाइम मैं कितनी कैप्सिकम खा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल कैप्सिकम नहीं लगाई, सिर्फ प्याज टमाटर ही मैंने लगाया। इस बात में तो कोई शक ही नहीं है ना कि जो कमाता है और जो ख़रीद के लेकर आता है और मेहनत से बनाता है, एहसास चीज़ों का या चीज़ें किस कदर महंगी है, महंगाई कितनी है, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है और पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं, ये चीज़ें हम लोगों को ही मालूम होती है। जो सिर्फ मज़े ले के टेबल पर बैठ जाते हैं, ऑर्डर देते हैं, खाते हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं हो सकता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हमारे बड़े कहते थे कि ये सारे खाना पीना, ये सारी घर की रौनक जो है ना, खाने वालों के दम से है। अगर घर खाली हो, खाने वाले ना हो, आप अकेले बैठे रहेंगे तो आप अपने लिए कितनी कोई कुकिंग कर लेंगे, कितना कोई बना लेंगे। दिल ही नहीं चाहता अगर हम आज मैं अकेली होती, ये बच्चे ना होते, और तो क्या मैं अपने लिए इतनी मेहनत करती, क्या अपने लिए नहीं एक दाल बनाती, शायद पूरा पूरा हफ्ता वही दाल ही खाती रहती, और दिल ही ना चाहता कि मैं बाज़ार जाऊं, अपने लिए शॉपिंग करूं, ग्रॉसरी करूं और घर आऊं और इतनी मेहनत से सब कुछ बनाऊं। तो खाने वालों के दम से ही तो ये सारी रौनकें होती हैं। तो अल्लाह पाक हमारे खाने वालों को, हमारे बच्चों को, हमारे कमाने वालों को सबको सलामत रखे, ताकि क़यामत रखे। आमीन सुम आमीन। बस डिनर हमारा जो है आखिरी मराहिल पर था, और ये जो आखिरी लम्हात होते हैं ना, ये कसम से किसी के इंतज़ार के हों या खाने के हों, ये गुज़र के ही नहीं देते। बस कि बस दिल चाहता है गर्मा गर्म खाना जल्दी से हमें बस ये मिल जाए। तो यहाँ पर ये बंद गोभी वाली जो सैलेड होती है ना, इसको क्या नाम देते हैं यार, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं इसका नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी तो बड़ी ही बेकार है, मेरी तो उर्दू भी बहुत ख़राब है, तो अंग्रेज़ी का तो हाल ही कोई नहीं है ना। तो बस यहाँ पर जो है अभी भी मैं देख रही हूँ ना, मुंह में पानी आ रहा होगा, मुझे लगता है आप लोगों के भी मुंह में पानी आ ही रहा होगा, ज़रूर आ रहा होगा। चावल भी बहुत अच्छे बने थे और ये चिकन जो है ना, इतनी क्रीमी और मज़ेदार बनी थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बाहर हो रही थी छम छम बारिश तेज़, और अंदर गर्मा गर्म मज़ेदार किस्म का ये खाना, तो मज़ा ही आ गया यार। और मैं जब भी कुछ भी ऐसा स्पेशल बनाती हूँ ना, तो अपने हस्बैंड को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं ना, बच्चे खा लेते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, थैंक यू भी बोलते हैं, लेकिन हस्बैंड की तारीफ़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। और बच्चे उस तरह नहीं खा पाते हैं जिस तरह उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, मूडी होते हैं, कभी उनको अच्छा वो ज़्यादा खाएंगे, कभी कम खाएंगे, मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन हस्बैंड जो है ना, कुछ भी ऐसा स्पेशल बना लो ना, या सिंपल सा भी बनाओ, तो वो बहुत तारीफ़ करते हैं और बहुत मज़े ले ले के खाते हैं। तो कुछ भी ऐसा बनाऊँ मैं उनको पिक्चर वीडियो सब भेजती हूँ,
तो दिल में एक उनके भी होता है कि यार मैं इतना दूर बैठा हूँ, बस मैं तस्वीर में ही या वीडियो में ही देख सकता हूँ, खा नहीं सकता, एंजॉय नहीं कर सकता इस फैमिली टाइम को। तो अल्लाह पाक सब परदेसियों को जो है सलामत रखे, बस दुआ ही कर सकते हैं। चाँद पुरानी आदत है, चाँद जब भी निकले देखना ज़रूर होता है। मतलब कि कुदरत की कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको आप देख देख के जी नहीं भरता, जैसे कि बारिश, चाँद। और यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ है जिसको देख देख के बहुत प्यार आता है, चुम्मियाँ देने का दिल चाहता है और दिल नहीं भरता, वो है मेरे ये प्लांट्स। कसम से यार, मतलब कि मैं कहती हूँ मुझे इतना प्यार है, इतना इश्क है अपने पौधों से। मैं सुबह शाम इनको देखती रहती हूँ, कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या हाल है वाल है, सब कुछ देखती रहती हूँ। यहाँ पर रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और ज़ैनब साहिबा की मस्तियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी और मैं कह रही थी बस अब अंदर चलो स्कूल जाना है। और मुझे कह रही थी सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँगी। तो मैंने कहा उठ तो जाओगी लेकिन बहुत मुश्किल होगी। तो बस आप लोगों से भी लेती हूँ इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़। जल्दी करें।